आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आप सब कुशल से होंगे। आइए आज के पवित्र वचन को हम ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वह नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है इब्रानियों, उसका अध्याय 11 और वचन 6 को। परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का पवित्र वचन आपने, मैंने, हम सबों ने सुन लिया है, और परमेश्वर का पवित्र वचन आपको, मुझको, हम में से प्रत्येक को सिखाता है कि यदि हमारे भीतर विश्वास न हो तो हम कभी भी पिता यहोवा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हमारे भीतर विश्वास होगा तो ही हम पिता यहोवा को और प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने पाएंगे। हम सब ये जानते हैं कि यदि वह परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, यदि यीशु मसीह हमसे प्रसन्न हो, तो वह निश्चय हमें आशीष देगा। बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप, मैं, हम में से प्रत्येक जन प्रत्येक दिन परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। हमने सुना आयत 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। यदि आप कहे कि मेरे अंदर फेथ नहीं, प्रभु सब कुछ कर दे, तो आप कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप कहे कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, परंतु आपके भीतर विश्वास की घटी हो, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज्ञाओं को भी मानना जरूरी है और विश्वास भी करना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, होना नहीं लिखा है, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एवरीडे आप और मैं परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन को लेकर, अपनी चिंताओं के निवारण के लिए प्रार्थना करने, चंगे होने के लिए प्रार्थना करने। न जाने ऐसी कितनी ही बातें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर उन बातों पर दया करे। और प्रभु का दास सिखाता है, यदि तुम्हारे भीतर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है तो निश्चय वह उसके पास आने वालों को प्रतिफल देता है। अब्राहम, आप जानते हैं कौन है। इसहाक किस प्रकार उसे प्राप्त हुआ, आप यह भी जानते हैं। जब आप उत्पत्ति अध्याय 22 को पढ़ते हैं तो हमें अब्राहम की परीक्षा का वर्णन सुनने को मिलता है। वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को मुझे होम बलि करके चढ़ा। होम बलि कुछ इस प्रकार से होती थी कि वेदी बनाई जाती थी, लकड़ियां होती थी, उस पर जिसे बलि चढ़ाया जाना है रखा जाता था, और बलि करने के बाद पूरा का पूरा जला दिया जाता था। उसे होम बलि कहते थे। अब्राहम का एकलौता पुत्र है जो परमेश्वर ही की आशीष से उसे मिला, और यह परमेश्वर उसी को होम बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। अब्राहम तुरंत यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है
क्योंकि एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी तब है जो परमेश्वर की आज्ञा बिना वाद विवाद के सुनते ही मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब्राहम आज्ञाकारी था, इसलिए उसने इस आज्ञा का पालन किया और होम बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को तैयार हो गया। वो स्थान में भी गया जिसकी चर्चा यहोवा ने की थी। और जो ही अब्राहम होम बलि चढ़ाने वाला था, उसने छुरा उठाया, अपने बेटे को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे रोक दिया और कहा कि अब्राहम, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। इब्रानियों में जिक्र होता है कि अब्राहम होम बलि चढ़ाने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर को सामर्थी जाना। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर को यहां तक सामर्थी मान लिया विश्वास से कि यदि इसहाक को मैं होम बलि चढ़ाता हूं और होम बलि चढ़ाकर इसहाक मर भी जाता है तो भी यहोवा उस मरे हुए इसहाक को जिलाएगा, क्योंकि यहोवा सामर्थी है कि मरे हुओं को जिलाए। मैंने बताया कि होम बलि में जिसे बलिदान किया गया उसे पूरा ही जला दिया जाता है, अर्थात शरीर भी ना होगा। अब्राहम का यहां तक विश्वास था यहोवा पर कि भले ही मेरा बेटा बलि चढ़ाने के बाद मर जाए, लेकिन जिस यहोवा पर मैं विश्वास करता हूं वो सामर्थ्य है कि वह मेरे मरे हुए बेटे को दोबारा जिलाए। उसका विश्वास यहां तक था कि यदि उसका शरीर ना भी हो, यहोवा वापस से पुनः उसके शरीर को बना देगा। और इस विश्वास से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुए और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। बाइबल के अनुसार हम सीखते हैं कि यदि हमारे भीतर विश्वास न हो तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सूबेदार ने अपने विश्वास से यीशु को प्रसन्न किया और यीशु कहते हैं, मैंने तेरे जैसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं देखा। अब आप अपने जीवन का ऐसा कौन सा विश्वास प्रभु के सम्मुख लाते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न हो? क्योंकि बिन विश्वास हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह उसके पास आने वालों को प्रतिफल देता है। तो सारी बातों से हम सीखते हैं विश्वास ही से हमारे जीवन में सब कुछ होगा, और जब तक बुरे हालात परिस्थितियां ना हो हम विश्वास प्रकट नहीं कर सकते। इसका मतलब बुरे हालात परिस्थितियां हमारे जीवन में हानि नहीं महिमा का कारण होंगे यदि हम अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अब्राहम ने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया, सूबेदार ने अपने विश्वास से प्रभु को प्रसन्न किया। आए हम भी अपने विश्वास से हमारे पिता हमारे प्रभु को प्रसन्न करें। आए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की, जो वचन सीखा है उसी में जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। प्रभु इस वचन को अधिकारी से हम अपने हृदय में बसाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।